राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो आज है करवा चौथ। तो सबसे पहले आप सबको करवा चौथ की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। तो अब मैं करने जा रही हूँ पूजा। सोच तो यही रही थी कि सुबह ही ब्लॉगिंग शुरू कर दूं, लेकिन नहीं कर पाई। अब ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना। और हाँ, सबसे पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो करते हैं शुरुआत। अभी पूजा करने जा रही हूँ, तो आप सबको भी दिखाती हूँ कि मैं पूजा कैसे करती हूँ। अब यहाँ चल रही है हमारी पूजा। तो सबसे पहले मैं जलाऊंगी दिया। हवा चल रही थी तो दिया जल नहीं रहा था, तो अब मैं दिया जला रही हूँ। और दिया तो जल गया है। और अब मैं करूँगी तिलक। और तिलक हो गया है। शायद आप लोगों को पता नहीं चला होगा, पूजा चल ही रही है कंटिन्यू, तो ब्लॉग में बने रहना। ये मैंने गणेश जी रख दिए हैं, जो मेरे पास पहले से ही थे, बहुत दिन पहले। जैसे कहते हैं ना कि गणेश जी तो छोटे सी मूर्ति होती है। तो अब मैं कर रही हूँ तिलक। सबसे पहले चौथ माता को, फिर गणेश जी को। और अब अगर आप लोगों को कोई कमी लगे कि भाई हाँ देखो, मैं तो ऐसे ही करती हूँ पूजा, ज़्यादा कुछ तो नहीं आता क्योंकि कभी की नहीं है। मम्मी और को देखा है तो मम्मी और, तो मेरी मम्मी तो ऐसे ही करती है। मेरी मम्मी ऐसे नहीं करती है। एक्चुअली क्या है, वो मम्मी ऐसे व्रत रहती ही नहीं है। मम्मी तो चाय पानी पी के और वैसे व्रत रहते हैं। तो अब मैं इनको तिलक लगा रही हूँ। ये बोल रहे थे कि मेरे को कैमरे में मत लेना, मेरे को शर्म आती है। कोई नहीं, मैंने इनको तिलक लगा दिया है। अब चावल लगा रही हूँ और अब सुनेंगे अपन कहानी, क्योंकि ये भी व्रत रहे थे। तो हम दोनों साथ में ही कहानी सुन लेंगे। कहानी मैं ही सुनाऊंगी। मैं कहानी देख रही हूँ किताब में कि कहानी, और मैं आप लोगों को बोल भी रही हूँ कि मेरे को तो वैसे ही आती है कहानी हमारी लैंग्वेज में, क्योंकि राजस्थानी लैंग्वेज में आती है मेरे को कहानी। बचपन से सुनती हुई आ रही हूँ, तो इसीलिए मैं कुछ भूल गई थी शायद बीच में। हाँ, आखा लेना भूल गई। कौन कौन लेता है ये आखा, ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो लेते हैं, तो मेरी मम्मी लेती हुई आई हैं। जिसके भी यहाँ आखा लेते हैं तो वो ज़रूर कमेंट करके बताना कि हाँ उनके यहाँ पे भी लेते हैं ये आखा, क्योंकि पता नहीं सब जगह लेते होंगे कि किसी किसी जगह नहीं भी लेते होंगे। अब ये भी आखा ले रहे हैं, तो इनकी आखा आ नहीं रही है सही से। इन्होंने 3-4 बार ट्राई किया, चौथी बार में आए। जैसे कहते हैं ना, जोड़ा से आते हैं तो वो सही रहते हैं, इसीलिए। तो मेरी तो पहली बार में ही आ गई थी। तो अब मैं सुनाने लग गई हूँ कहानी।
तो आप लोग भी सुनिए कहानी। मैं सर पे पल्लू लेना भूल गई थी, तो फिर मेरे को खुद से ही याद आया कि मैंने सर पे पल्लू तो लिया ही नहीं, तो मैंने अब सर पे पल्लू ले लिया है। अब शुरू होती है मेरी गणेश जी कहानी। ये पूरी भी हो गई है और अब करेंगे सूरज देव जी को, सूरज भगवान जी को अर्घ नहीं जल चढ़ाते हैं, तो अब वो वाली पूजा करने जाएंगे। तो मैं जा रही हूँ सूरज भगवान को जल चढ़ाने। तो ये चल दी मैं। तो फाइनली चांद निकल आया है, आप सब देख सकते हो। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है भाई चांद का, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाया है। सो फाइनली हमारा चांद निकल आया है और करते हैं पूजा भी शुरू। चांद निकल आया है और अपन शुरू करते हैं अब अपने चांद की पूजा। तो देखिए कैसे करती हूँ मैं ये पूजा। मैं तो बहुत ही सिंपल तरीके से करती हूँ, तो ब्लॉग में बने रहना।
सो मैंने पूजा कर ली है। अब मैं आखा वो कर रही हूँ, क्योंकि अब जो आखा पहले जो पूजा कहानी सुने उस टाइम लिए थे तो उनको अब डालना होता है। तो अब हम दोनों अर्घ दे रहे हैं, मतलब जल चढ़ा रहे हैं चांद को। और बस यही सब है। तो मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ, अगर आप ब्लॉग पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। अभी मेरे को मना कर रहे हैं कि मैं तेरे जूठा पानी थोड़ी ना पीऊँगा। इतना पता नहीं था ना कि भाई यहाँ कैसे क्या, क्योंकि व्रत तो मैं ही थी निर्जल, तो ये तो खा पी के आराम से थे। मतलब व्रत तो थे ही है, पर चाय पानी ये सब इनके लिए मैंने बोल दिया था पहले कि आप चाय पानी पी लेना। मैं इनके पैर छू रही हूँ। अब इनका ये भी नहीं कि आशीर्वाद दे दे मेरे को, और फिर इनका यही कहना है। तो ठीक है, अगर यहीं एंड करते हैं, फिर